हेलो गाइस, माई सेल्फ नीरज कुमार और आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज लेक्चर पहला लेक्चर की बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा आज का क्लास का। देखिए, सबसे पहली बात कि केमिस्ट्री में दो चैप्टर जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप कहिए तो स्टार्टिंग केमिस्ट्री के लिए यह दोनों चैप्टर जो है बैकबोन की तरह काम करता है। अगर इन दोनों चैप्टर पर कमांड हो गया आपका तो आप समझिए केमिस्ट्री के बैकबोन को आप पकड़ लिए हैं। तो ये चैप्टर बैकबोन के दृष्टि से एटॉमिक स्ट्रक्चर के जैसा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर की हर बारीकियों को सिस्टमेटिकली हम 1 बाय 1 लगातार पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका पहला क्लास में केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। देखिए, मोलिकुलर स्ट्रक्चर मतलब मोलिकुल के स्ट्रक्चर के विषय में अध्ययन करेंगे, मोलिकुल का कैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे पहले इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग का अध्ययन करेंगे। चलिए, दो टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर। एक तो केमिकल बॉन्डिंग का स्टडी करते हैं, दूसरा हम मोलिकुल के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। इन्हीं दो पॉइंटों को लेकर के यह पूरा चैप्टर बनाया गया है। तो पहला टर्म है केमिकल बॉन्डिंग। तो सवाल उठता है कि बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल क्या है। केमिकल का मतलब केमिकल सब्सटेंस, जैसे एटम, आयन, ये सब क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। और बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, तो बॉन्डिंग का मतलब होता है फोर्स से। बॉन्डिंग का मतलब हम किससे लेते हैं, फोर्स से। यानी दो केमिकल सब्सटेंसों के बीच जो फोर्स पाया जाता है उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम ऐसी बात करें अपना ह्यूमन लाइफ में भी, तो हम लोग आदमियों के बीच में भी जो ह्यूमन लाइफ है, चाहे बॉयज होगा गर्ल्स कोई भी हो, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी दो व्यक्तियों के बीच जो फोर्स पाया जाता है उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप का नाम देते हैं। जैसे हम बोलते हैं भाई बहन, माता पिता, ब्रदर सिस्टर, ये सब क्या है, हस्बैंड वाइफ, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का बॉन्ड है। ये भी एक ह्यूमन बीइंग के बीच का बॉन्ड है। ठीक प्रकार जैसे दो व्यक्तियों के बीच जो ह्यूमन बॉन्ड्स है उस बॉन्ड को हम रिलेशनशिप का नाम देते हैं। ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी दो केमिकल सब्सटेंस के बीच जो एक बॉन्ड पाया जाता है, जो एक फोर्स पाया जाता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। अब प्रश्न है कि बॉन्डिंग यानी बॉन्डिंग का मतलब फोर्स, तो फोर्स आता कहाँ से है। तो देखिए, फोर्स जो केमिकल सब्सटेंस के बीच में आता है वो आता है चार्ज के कारण से। केमिकल सब्सटेंस के अंदर पहले चार्ज डेवलप होता है, फिर वही चार्ज की वजह से एक फोर्स डेवलप होता है, जिस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। चार्ज के कारण से आता है। तो चार्ज के कारण से जो फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। यानी द फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और अगर डिफरेंट नेचर के चार्ज के थ्रू अगर फोर्स प्रोड्यूस होगा तो उसको हम एक टर्म और जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी दो केमिकल सब्सटेंसों के बीच चार्ज के कारण से जो फोर्स उत्पन्न हुआ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है और अट्रैक्शन नेचर का है। उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन नेचर के फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, एक मॉलिक्यूल के अंदर में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर में होता है एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर में एटमों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। देखिए, हमने लिख भी दिया है डिफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का। तो द एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एटम्स कंबाइन करके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमॉन्ग द एटम्स, एटमों के बीच इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। कहता है कि जिस तरह से ह्यूमन बींग्स के बीच जो फोर्स डेवलप होता है वो इमोशन के कारण से डेवलप होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, ये सब क्या है, ये भी इमोशनल फोर्स है। तो दो ह्यूमन बींग्स के बीच जो इमोशनल फोर्स डेवलप होता है उस इमोशनल फोर्स से तो हम ह्यूमन बींग्स बने रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से केमिकल सब्सटेंस के बीच यानी एटमों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। यानी केमिकल बॉन्डिंग एक प्रकार का फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन
नेचर का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स तो है ही, साथ साथ अट्रैक्शन नेचर का फोर्स है। अब जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए NaCl, MgCl2, H2, PCl3, ये जितने भी हैं सब मोलिक्यूल हैं। अब इस मोलिक्यूल के अंदर में भी देखिए, जैसे हम NaCl की बात करते हैं तो इन NaCl मोलिक्यूल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। क्या कह रहा है कि NaCl मोलिक्यूल के अंदर में Na एटम और Cl एटम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में एटमों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। यानी केमिकल बॉन्डिंग एक प्रकार का फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम बात करते हैं काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग होने के कारण देखिए केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है, तो केमिकल बॉन्डिंग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से। काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग यानी केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग हो क्यों रहा है, तो केमिकल बॉन्डिंग होता है किसके कारण से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से। अब बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आता है, तो चार्ज के कारण से आता है। जब चार्ज प्रोड्यूस होगा तो वही चार्ज क्या प्रोड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर देगा। तो देखिए एटम के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम का कोई चार्ज नहीं होता, बट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन एटम। एटम का तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम में तो कोई चार्ज होता नहीं, तो एटम में कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो क्या गेन कर लेता है, चार्ज गेन कर लेता है। और जहां चार्ज आता है उसी चार्ज से क्या डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। द फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब चार्ज आ गया तो चार्ज की वजह से क्या डेवलप हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो गया। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो गया तो वही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है अट्रैक्शन नेचर का अगर है तो वो अट्रैक्शन नेचर के फोर्स के कारण से दो केमिकल सब्सटेंसों को आपस में नजदीक ला देता है और उस नजदीक लाने से क्या डेवलप हो जाता है, केमिकल बॉन्डिंग डेवलप हो जाता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर मेन रूप से आपका मेन टॉपिक क्या है कि आपका काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आता है। प्लस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तो आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता कहाँ से, चार्ज से आता है। तो चार्ज एटम में कैसे आ जाता है, चार्ज क्यों एटम गेन करता है, प्रश्न तो ये है कि चार्ज एटम क्यों गेन करता है। तो एटम चार्ज गेन करने का दो रीजन है। तो यानी कहने का मतलब अगर हम कहें कि काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग होने के दो कारण हैं, क्योंकि चार्ज जब डेवलप होगा तभी काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग होगा, तभी केमिकल बॉन्डिंग बनेगा। तो चार्ज डेवलप होने के दो रीजन होते हैं। पहला क्या है कि पूरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिसको स्टेबल एलिमेंट मानते हैं, जिसको नोबेल एलिमेंट मानते हैं, जिसको इनर्ट गैस की संज्ञा दिया गया है। यानी वैसा एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल का जो जनरल केस में किसी से रिएक्शन नहीं करता है, वैसे एलिमेंट को हम कहते हैं नोबेल एलिमेंट या इनर्ट एलिमेंट या इनर्ट गैसेस। वो कौन कौन से हैं, हीलियम, नियन, देखिए यहाँ से हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो रिएक्शन जनरल केस में नहीं करते। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सबसे लास्ट ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो सारे के लास्ट ऑर्बिट में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्या क्या मौजूद है, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। देखिए हीलियम में सिर्फ हीलियम ही ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस ऑर्बिट भी कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, वैलेंस ऑर्बिट। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सबसे अंत का ऑर्बिट एटम का। तो हीलियम में तो एक ही ऑर्बिट है, तो हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर वैलेंस ऑर्बिट किस तरह से काम कर रहा है, ड्यूएट की तरह काम कर रहा है। लेकिन नियन से लेकर और रेडॉन तक अगर आप ध्यान से देखिए तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबके 8 इलेक्ट्रॉन है।
यानी ऑक्टेट का कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर रहा है। इसको हम कहते हैं ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो किसी भी एलिमेंट के अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वह एलिमेंट को माना जाता है कि वह एलिमेंट स्टेबल है। और जैसा कि इनर्ट गैस में है, तो हर एलिमेंट इसी के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। तो ऑल एटम्स टेंड टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी एटम चाहते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करें। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? तो नोबेल एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितने भी नोबेल एलिमेंट हैं, यानी ये 6 या इन्हीं को इनर्ट गैस भी कहते हैं, ये सब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इनका पहचान क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो हर एलिमेंट इनर्ट गैस के जैसा अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डुएट या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहता है। और इसी को रखने के लिए एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ट्रांसफर करता है। और इसी ट्रांसफर के वजह से वो चार्ज गेन कर लेता है। और चार्ज गेन करने से फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, फिर वो बॉन्डिंग में तब्दील हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना? अगर आपसे कोई पूछे कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग होने का क्या रीजन है, तो हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डुएट या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट एलिमेंट के जैसा प्राप्त करना चाहता है। और इसी के कारण से एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। यही मेन कारण है कि इसी के वजह से केमिकल बॉन्डिंग होता है। और दूसरा रीजन क्या है? देखिए, ये तो क्लियर है, तो हम पहले ही आपको समझा चुके हैं। अब एक बार पढ़ के दिखा देते हैं। इनर्ट गैसेस हैव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एज लाइक डुएट या ऑक्टेट। जितने भी इनर्ट एलिमेंट हैं सब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डुएट या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। तो एवरी एलिमेंट्स टेंड टू रिक्वायर डुएट और ऑक्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही मेन रीजन है कि हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डुएट या ऑक्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। और यही मेन रीजन है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बनने का। दूसरा रीजन क्या है कि ऑल सिस्टम टेंड टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी टू गेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब ये देखिए क्या है, कहता है कि सभी एलिमेंट क्या चाहता है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखना और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। देखिए, जब कोई दो चीज या कोई भी चीज, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या एलिमेंट हो या एटम हो, कोई भी चीज जब अकेला होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड। ये अकेला है तो क्या है? आइसोलेटेड है। चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे एटम हो, ये आइसोलेटेड है। जब वो आइसोलेटेड केस में होता है तो उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ये भी आइसोलेटेड है, इसके पास भी एनर्जी ज्यादा है। लेकिन जब यह आइसोलेटेड चीज नजदीक आता है बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो जैसे जैसे नजदीक आता है बॉन्डिंग बनाने के लिए, वैसे वैसे इसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती रहती है। इसके अंदर जो एनर्जी होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे जैसे ये नजदीक आ रहा है, यह अपना पोटेंशियल एनर्जी कम कर रहा है, यह अपना पोटेंशियल एनर्जी कम कर रहा है। और जितना ज्यादा नजदीक आएगा उतना पोटेंशियल एनर्जी को कम कर लेगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी हर एलिमेंट चाहता है मैक्सिमम स्टेबल होना, और मैक्सिमम स्टेबल होने के लिए वह अपना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखता है। और इसी वजह से वह क्या करता है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए ही एलिमेंट जो होता है नजदीक आता है। और जैसे ही नजदीक आता है वैसे ही बन जाता है केमिकल बॉन्डिंग। क्या बन जाता है? केमिकल बॉन्डिंग। जैसे आप ह्यूमन लाइफ में भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति एनर्जी ज़्यादा रखता है, लेकिन जैसे ही वो शादी के बंधन में बनता है उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, क्योंकि तब वो क्या होता है? हस्बैंड वाइफ के बंधन में बंधा रहता है, फिर वाइफ उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एलिमेंट टू एलिमेंट क्या होता है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही केमिकल बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो आज हमने दो टॉपिक पर चर्चा किया। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं। और दूसरा कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में दो कारण हुआ कि हर एलिमेंट डुएट या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग बनाता है। और दूसरा कि हर एलिमेंट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग बनाता है। तो आज का क्लास इसी पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।